हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में और इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार अब यहाँ बताना कौन सा कथन सही है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है। वयसंधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी काल का होता है। वयसंधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है। जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का एवं वयसंधि काल सबसे दुखी का काल होता है। तो यहाँ पे बताना इसमें से सही आंसर क्या है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और जो वयसंधि काल होता है वो सबसे अधिक दुख का काल होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के छात्रों की आवश्यकता है। तो 6 से 11 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको क्या आवश्यकता होती है। कक्षा कक्ष में प्रजातांत्रिक वातावरण की, सीखने में स्वायत्तता की, क्रियाधारित अंतरक्रियात्मक अधिगम की, या फिर उपरोक्त सभी। इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए, जैसे कि 6 से 11 वर्ष की आयु बालकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इसी आयु वर्ग में बालक की कल्पनाशीलता एवं सामाजिकता का विकास होता है। इसलिए इस आयु वर्ग के बच्चों के शिक्षा का वातावरण इस प्रकार होना चाहिए कि उनके सभी जरूरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। जैसे कि कक्षा कक्ष का वातावरण लोकतांत्रिक होना चाहिए, बच्चों को सीखने एवं प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और क्रियात्मक विधि द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये 3 ऑप्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपको क्या करना है, याद रखना है। और अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे का सामाजिक विकास वास्तव में प्रारंभ होता है। बच्चे का सामाजिक विकास जो प्रारंभ होता है वो होता है उत्तर बाल्यावस्था में। कब होता है? उत्तर बाल्यावस्था में। अब देखो यहाँ पे इसकी जो व्याख्या की गई, जैसे कि बच्चों में सामाजिक विकास का वास्तव में प्रारंभ उत्तर बाल्यावस्था में होता है। 9 से 12 वर्ष की आयु उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। एक क्वेश्चन तो देखो यही पूछा जाएगा आपसे कि उत्तर बाल्यावस्था की एज क्या होती है, तो बताएंगे हम लोग 9 से 12 वर्ष की आयु जो होती है उसे उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है। जो बचपन से अधिक तक किशोरावस्था के पूर्व की आयु होती है इसे गिरोहावस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे कि गिरोहावस्था के नाम से किसे जानते हैं, तो बताएंगे हम लोग उत्तर बाल्यावस्था को। बच्चा जब संसार में आता है तो वह न सामाजिक होता है और न असामाजिक होता है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो कैसा होता है, सामाजिक होता है या फिर असामाजिक होता है, तो बताएंगे हम लोग न वो सामाजिक होता है न असामाजिक होता है। वह समाज की परंपराओं, रीति रिवाजों तथा सामाजिक प्रतिमानों से अनभिज्ञ होता है, परंतु जन्म के साथ ही उस पर सामाजिक प्रतिमानों का प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है। प्रारंभिक अवस्था में शिशुओं में नकारात्मक सामाजिक गुण जैसे कि दब्बूपन, जैसे कि डरना किसी से, लज्जाशीलता, ईर्ष्या, प्रतिद्वंदिता आदि का प्रभाव रहता है। परंतु जब वह उत्तर बाल्यावस्था में पदार्पण करता है तो उसमें सकारात्मक सामाजिक गुणों जैसे कि सहयोग, सहानुभूति तथा सामाजिक मूल्यों को सम्मान देने की प्रवृत्ति विकसित होती है। इस अवस्था में बालक माँ बाप के साथ से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करते हैं। फ्रायड ने बच्चों की आयु को लेटेंसी पीरियड कहा है। इस गिरोह आयु के अंतर्गत बच्चों की रुचि परिवार, माता पिता से बाहर अपने दोस्तों तथा साथियों की ओर होने लगती है तथा एक समान रुचि के बच्चों का समूह एक साथ रहना पसंद करने लगता है। जैसे कि जो बच्चे होते हैं, जैसे कि जो क्या होगा, जैसे कि जो बालक होंगे वो किसके साथ जो होंगे तो लड़कों के साथ खेलना पसंद करेंगे, और जो लड़कियां होंगी वो किसके साथ, लड़कियों के साथ खेलना पसंद करेंगे। तो ये क्या होता है, बच्चों का समूह अपने समूह के साथ रहना पसंद करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, माँ बाप के साथ से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों के संगत को पसंद करना संबंधित है। यह संबंधित है उत्तर बाल्यावस्था से। किससे? उत्तर बाल्यावस्था से। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे, उत्तर बाल्यावस्था को निम्न से भी जाना जाता है। उत्तर बाल्यावस्था को यहाँ पे बताएंगे हम लोग कि गिरोहावस्था के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राक टोली आयु है यह बचपन की विशेषता नहीं होती, जबकि अनुकरणीय आयु, खिलौना आयु, जो सवाल करने की आयु, ये सारी क्या है, ये बचपन की विशेषता होती है। जो प्राक टोली आयु यह बचपन की विशेषता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब यहाँ पे कथन दिया गया है, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में
विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल, बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। क्या है? बच्चों को आरंभिक अवस्था में, बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। अब यहाँ पे तर्क दिया गया है कि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। तो अब इसमें बताना कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो आंसर सही है वो है ए सही है और आर गलत है। इसमें सी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने चाहिए। इस अवस्था में बालक अपनी आदतों, व्यवहार, रुचियों, इच्छाओं आदि प्रतिरूपों का निर्माण कर लेता है, जिन्हें बाद में रूपांतरित करना प्रायः अत्यंत कठिन होता है। इस अवस्था में बालक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा आरंभ करता है। गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों को बाद में बदलना आसान नहीं होता, क्योंकि बाल्यावस्था के दौरान ही बालक के आधारभूत दृष्टिकोणों, नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों का काफी सीमा तक निर्धारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, फिर से देखो कथन दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। अब यहाँ पे तर्क दिया गया है, मानव मध्य बाल्यावस्था चरण के बाद नई चीजें नहीं सीख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो ए और आर है, ये क्या दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं। क्या है? ये भी ऑप्शन गलत है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत दिया गया है। अब देखो जो इसकी व्याख्या की गई, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और ठहर जाता है, ये बताया गया। और तर्क क्या दिया गया है, मानव मध्य बाल्यावस्था चरण के बाद नई चीजें नहीं सीखते। तो इसमें क्या, ये जो दोनों कथन है गलत दिए गए हैं। अब आप देखो, पियाजे के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि सभी बच्चे में विकासात्मक चरण एक ही समय पर दिखाई पड़े, परंतु यह निश्चित है कि सभी बच्चों के विकास के सभी चरणों से गुजरना पड़ता है। अर्थात संज्ञानात्मक विकास के किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि ये सभी चरण निश्चित व स्थिर है। बच्चा जीवन पर्यंत सीखता रहता है और विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे किस अवधि के लक्षण हैं। तो जो सारी विशेषताएं इस क्वेश्चन में बताई गई हैं वो होती हैं मध्य बचपन की विशेषताएं। किसकी? मध्य बचपन की विशेषताएं होती हैं। बेहतर एथलेटिक शारीरिक क्षमताएं नियमों के साथ खेलों में भागीदारी, तार्किक विचार प्रक्रियाएं जो ठोस अनुभवों के आसपास केंद्रित होती हैं, वे मध्य बचपन अवधि के लक्षण हैं। मध्य बचपन की अवधि 6 से 12 वर्ष होती है। धीमी वृद्धि, बेहतर मोटर कौशल, बेहतर सोचने की क्षमता, दोस्तों, माता पिता के साथ, पड़ोसी के साथ बातचीत करना आदि मध्य बचपन अवधि की विशेषता है। मध्य बचपन में एक बालक द्रव्यमान संख्या और क्षेत्रफल के परिवर्तन को समझ सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल्यावस्था पे क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था क्या होती है? यह एक सामाजिक संरचना है। क्या है ये एक सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बाल्यावस्था एक सामाजिक संरचना है। बाल्यावस्था में सामाजिकरण की गति तीव्र होती है, जिसके फलस्वरूप उसका सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं तथा अपने समूह को घर व विद्यालय से भी अधिक महत्व देने लगते हैं। बाल्यावस्था में समूह सदस्यता, सामाजिक गुण, बहिर्मुखी प्रवृत्ति, सामाजिक स्वीकृति की चाह, मित्र चयन आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। कब हो जाते हैं? बाल्यावस्था में समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं जो बच्चे होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो बाल्यावस्था से क्या तात्पर्य होता है? समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। क्या ये एक सामाजिक संरचना है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए दिया गया है यही क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, कथन यहाँ पे देखो दिया गया है, बच्चों बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। उसके बाद तर्क दिया गया है, बच्चों बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं। अब यहाँ बताना सही विकल्प कौन सा है। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन दिए गए, दोनों ऑप्शन गलत दिए गए हैं कि बच्चों बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। क्या है? बचपन की संकल्पना, जो बच्चे होते हैं उनके बचपन की संकल्पना क्या हो सकती है? सार्वभौमिक हो सकती है। उसके बाद बच्चों बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। तो समाज की और संस्कृति की दोनों की भूमिका होती है बच्चों के विकास में। तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है सी नंबर, यह क्या है?
यहाँ देखो थोड़ा मिस्टेक हो गई, बच्चों बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती। तो यहाँ जो ए ऑप्शन दिया गया ये क्या है, सही दिया गया है। और जबकि यहाँ पे जो आर वाला दिया गया कथन ये क्या गलत दिया गया। तो यहाँ पे ए सही है लेकिन आर गलत है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखो जो इसकी विस्तृत व्याख्या बताई गई है, जैसे कि बच्चों व बचपन की संकल्पना सार्वभौमिक नहीं हो सकती, क्योंकि बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, अर्थात उनमें विकास की गति एवं दिशा भिन्न भिन्न होती है। बच्चों व बचपन की समझ में उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक संकट पर विद्यार्थी की संज्ञानात्मक क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा सांस्कृतिक जो बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक होती है। अधिगम बच्चे और सांस्कृतिक बीच परस्पर क्रिया के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण की अवस्था में प्रारंभ होता है जब वह स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा किशोरावस्था की। यहाँ पे क्या फिल करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे किशोरावस्था। बच्चों का द्वितीयक सामाजिकरण जो है वो किशोरावस्था की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है जब स्कूल जैसे औपचारिक संस्थानों में जाना शुरू कर देते हैं। हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा। क्या हो जाएगा, आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, देखो मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। मध्य बाल्यावस्था का काल होता है 6 से 11 वर्ष। मध्य बाल्यावस्था का काल 6 से 11 वर्ष है। बाल्यावस्था 3 चरणों में विभक्त किया गया है, जैसे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की आयु तक होती है और उत्तर बाल्यावस्था क्या होती है 11 से 14 वर्ष तक होती है। और जो मध्य बाल्यावस्था होती है वो क्या होती है 6 से 11 वर्ष होती है। मध्य बाल्यावस्था वह अवस्था है जिसके दौरान बच्चे अपने समाज के मूल्यों को सीखते हैं। उनका शारीरिक विकास प्रारंभिक बाल्यावस्था किशोरावस्था की तुलना में कम उत्तेजक होता है। मध्य बाल्यावस्था वह समय है जब बच्चे सीखने और काम करने के लिए उत्साह प्राप्त करते हैं तथा उपलब्धि के इस स्तर पर एक प्रेरक कारक बन जाता है। बाफरजन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा चरण संवेदनशील है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन हमारा है, खिलौनों की आयु कौन सी अवस्था को कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था। किसको कहते हैं, पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल का क्या होता है। आरंभिक बाल्यकाल का आयु समूह काल क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 से 6 वर्ष। जो हमारी प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है जिसकी एज होती है 2 से 6 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है, 2 से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है। 2 से 6 वर्ष की अवधि को कहा जाता है प्रारंभिक बचपन। क्या कहते हैं, प्रारंभिक बचपन या फिर प्रारंभिक बाल्यावस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि मध्य बाल्यावस्था की विशेषता क्या है इसमें से। तो एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है और तदनुसार जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है, या फिर एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, या फिर एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली और तर्क कर सकता है, या फिर एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं का पकड़ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है वह बच्चा होगा मध्य बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्यकाल में। बाल्यकाल में या फिर बाल्य अवस्था में बच्चे का जो शारीरिक मानसिक और व्यक्तित्व का मूलभूत विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी।
तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है वो कौन सी अवस्था में होगी, वो होगी मध्य बाल्यावस्था में। तो ऑप्शन जो डी हमारा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर से देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो इसमें से जो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है वो है बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। मध्य बाल्यावस्था में बच्चे क्या होते हैं, तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है। लज्जा एवं गर्व का भाव जो विकसित होता है वो होता है बाल्यावस्था में। कब होता है, बाल्यावस्था में होता है। लज्जा और गर्व का भाव बाल्यावस्था में विकसित होता है। बाल्यावस्था बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की अवस्था होती है। बालक में इस अवस्था में विभिन्न आदतों, व्यवहार, रुचि एवं इच्छाओं के प्रतिरूपों का निर्माण होता है। इस अवस्था में बालक में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता, सहयोग की भावना, रचनात्मक कार्यों में रुचि, नैतिक गुणों का विकास और संवेगों पर नियंत्रण। ये सारी विशेषताएं होती हैं बाल्यावस्था की। उसके बाद क्वेश्चन हमारा है, एक बच्चे में रचनात्मक कॉन्स्ट्रक्टिव विकास प्रारंभ होता है। किसी बच्चे का जो रचनात्मक विकास होता है वो प्रारंभ होता है बाल्यावस्था के दौरान। कब होता है, बाल्यावस्था के दौरान। एक बच्चे में रचनात्मक विकास का प्रारंभ बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, क्योंकि उस समय बालक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। जैसे किसी बालक को एक खिलौना दिया जाता है और फिर बालक खिलौने को तोड़कर वो खोल कर देखता है और फिर उसको जोड़ने का प्रयास करता है। यह जोड़ने और तोड़ने की प्रक्रिया रचनात्मक विकास का लक्षण है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौना न देने का परिणाम होगा। इसका परिणाम क्या हो जाएगा, इसका परिणाम हो जाएगा प्रतिगमन। क्या हो जाएगा, प्रतिगमन। अब देखो प्रतिगमन से क्या तात्पर्य होता है। प्रतिगमन के अंतर्गत व्यक्ति बाल्यावस्था के व्यवहार की ओर लौट कर अपनी चिंता का प्रस्फुटन करता है। कोलमैन के अनुसार ईगो को बनाए रखने के लिए तथा दबावपूर्ण परिस्थितियों को दूर करने के लिए जब व्यक्ति कम परिपक्व प्रत्युत्तरों की सहायता लेता है तो वह प्रक्रिया प्रतिगमन कहलाती है। इस मनोरचना में व्यक्ति अपने से कम उम्र के व्यक्तियों का व्यवहार अपनाता है। और यहाँ पे देखो क्या बताया गया है, जैसे जो प्रश्न दिया गया है, बालक द्वारा रोने पर भी पिता का एक छोटे बालक की तरह व्यवहार कर, जो उसके पिता क्या कर रहे हैं, उसके छोटे बालक की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्थिति वो क्या हो जाएगी, प्रतिगमन की स्थिति हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बालक किस अवस्था में हंसता कम है और मुस्कुराता ज़्यादा है, जिसका अर्थ है कि अपने संवेगों को नियंत्रित करना सीख जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर बाल काल में। उत्तर बाल काल में जो बच्चा होता है वो हंसता कम है और क्या होता है, मुस्कुराता ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ दिया गया है, कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसमें से जो सामाजिक संकल्पना है ये उत्तर बाल्यावस्था की लक्षण होता है। सामाजिक संकल्पना जो होती है वो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं। सिर्फ संख्या में, सिर्फ द्रव्यमान में, या फिर सिर्फ द्रव्यमान और संख्या में, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रास के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है। मिथ्या परिपक्वता काल रास ने कहा था बाल्यावस्था को। किसे कहा था, बाल्यावस्था को रास ने कहा था मिथ्या परिपक्वता का काल। रास के अनुसार बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल चरण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि आमतौर पर इस चरण में किशोरावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बाल्यावस्था की जो एज होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष के बीच। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्न में किस अवस्था से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। जब बाल्यावस्था में किसी बच्चे का बौद्धिक विकास हो चुका है तो क्या हो जाएगा, मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लगता है। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास से संबंधित है।
बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की भांति मानसिक क्रिया और शक्तियों का भी विकास होता है। मानसिक विकास का तात्पर्य समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, ध्यान लगाने, शक्ति, रुचि, जिज्ञासा, निर्णय, चिंतन आदि से है। क्रो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का होता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि यह किसने कहा था कि जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। यह किसने कहा था? ये कहा था क्रो ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कौन सा बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो इसमें नहीं पूछा गया तो हो जाएगा हमारा दूसरों पर निर्भरता। यह बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं होती है, जबकि शारीरिक व मानसिक स्थिरता और वास्तविक जगत से संबंध रचनात्मक। और देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा भविष्य की योजना की जो सूझबूझ है यह बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। भविष्य की योजना की सूझबूझ बाल्यावस्था के बाद की अवस्था अर्थात किशोरावस्था की बौद्धिक विशेषता नहीं है, क्योंकि किशोरावस्था में बालक अपने भविष्य की योजना के प्रति चिंतित रहता है, जिसके कारण वह तनाव रहता है, ना कि वह अपने भविष्य की योजना के प्रति सूझबूझ प्रदर्शित करता है। यह विशेषता सामान्यतः प्रौढ़ावस्था की हो सकती है। बाल्यावस्था की विशेषताएं देखो यहाँ पे कुछ दिया गया, जैसे कि सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्य में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता और जिज्ञासा की प्रबलता। ये सारी चीज़ें जो दी गई हैं ये सारी बाल्यावस्था की विशेषताएं होती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी नहीं होती है बाल्यावस्था में, क्या होती है? जिज्ञासा की अधिकता होती है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो गलत दिया गया है, जबकि अभिवृद्धि में स्थिरता और सामूहिकता की प्रबलता और समूह एवं खेलों में सहभागिता, ये तीनों विशेषताएं होती हैं बाल्यावस्था की। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसमें जो पूछा गया कि नहीं है तो हो जाएगा एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। यह क्या है? उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। जबकि साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हम उम्र के साथ रहने के लिए सीखना, तो ये सारी जो विशेषताएं होती हैं ये होती हैं उत्तर बाल्यावस्था की। जबकि एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना यह जो उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है। हरलाक के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु 6 से 11 वर्ष तथा कोल के अनुसार उत्तर बाल्यावस्था की आयु बालकों के लिए 13-14 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए 11 से 12 वर्ष तक होती है। यह अवस्था सामाजिक भूमिका निर्वाह की दृष्टि से अपरिपक्व होती है, इसलिए एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना इस अवस्था की विशेषता नहीं होती है। इस अवस्था में बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, अतः उन्हें सिखाने के लिए खेल विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब यह पूछा गया है कि बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, तो इसमें से जो है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसमें पूछा गया कि विशेषता कौन सी है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा कि वो बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है क्या है? गलत दिया गया है, तो हमारा जो है यही सही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जैसे कि दल बनाना उत्तर बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता होती है। इस अवस्था के बालक अपने आयु वर्ग के बालकों के साथ समूह बना लेते हैं और अपने समूह के साथ खेलते हैं। इससे मित्रता की भावना का विकास होता है और अपनी आवश्यकता के लिए अपने अभिभावक पर धीरे धीरे निर्भरता को कम करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि दल बनाना एक कौन सी अवस्था की विशेषता होती है, तो बताएंगे हम लोग बाल्यावस्था की। उसके बाद देखो कुछ पॉइंट देंगे, जैसे कि
अतः प्रश्नानुसार कथन का विपरीत विचार है कि वह अपने समूह या गैंग के लोगों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मोल लेता है। तो क्या ये ऑप्शन गलत दिया गया है, जबकि जो अपने समूह के साथ क्या करता है वो मित्रता करके रखता है, सबसे मेल भाव करके रखता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन इसमें क्या है, गलत दिया गया है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है, वया संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? प्रभुता सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। तो यहाँ पे जो पूछा गया कि नहीं है तो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, ये ऑप्शन क्या है, गलत दिया गया है। वया संधि काल में सक्रिय खेलों को स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है। वया संधि एक संक्रमण काल होता है जो बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के मिश्रित गुणों से बनता है। इस अवस्था में बालक अस्थिर, अशांत तथा विद्रोही स्वभाव का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है? सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों में प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्वकेंद्रित हो जाते हैं। तो इसमें जो पूछा गया कि नहीं रखता तो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन जो है गलत दिया गया। इसमें से जो तीनों ऑप्शन है ये तीनों सही दिए गए हैं। मिडिल स्कूल स्तर पर बालक सामान्यतः बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य वय संधि काल में होता है, जिसमें शारीरिक विकास धीमा होता है किंतु उसके अन्य व्यवहार पर किशोरावस्था के लक्षण स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते हैं। जैसे कि सामाजिक व्यवहार अन्य समूहों के व्यवहार से प्रभावित होते हैं और बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार पर स्वप्रभाविता। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसमें से दल या समूह में रहने की अवस्था यह जो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं होती है, जबकि अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था और खेलने की अवस्था, ये सारे जो ऑप्शन दिए गए ये तीनों विशेषताएं होती हैं पूर्व बाल्यावस्था की। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे बाल्यावस्था से वो सारे कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।